1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। हम में से अधिकतर यह सोचते हैं कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत शासन कर रहे थे, के विरुद्ध पहला बड़ा असंतोष था। हालांकि 1857 के विद्रोह के पूर्व कई ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने दर्शाया कि सब कुछ ठीक नहीं था और विदेशी शासन के विरुद्ध जन असंतोष पनप रहा था। इस असंतोष ने स्वयं को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के अलग अलग समूहों द्वारा परिवर्तन एवं विद्रोह के रूप में उजागर किया। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लोगों के विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में लोग शब्द में भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय एवं वर्ग शामिल होते हैं जो नकारात्मक रूप से विदेशी शासन से प्रभावित थे। किसानों, शिल्पकारों, जनजातीय शासक वर्ग, सक्रिय या वंचित, सैन्यकर्मी, कंपनी के अधीन और साथ ही साथ पूर्व शासकों द्वारा बाहर निकाले गए सैनिक इत्यादि ने कभी अकेले और कई बार मिलकर अपने हितों की रक्षा हेतु विद्रोह किए एवं लड़ाई लड़ी। इन विद्रोहों के हित भाव लास्ट वेस्ट में भिन्न थे, जैसा कि प्रत्येक वर्ग की अलग शिकायत थी, लेकिन इन सबका एक ही उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन का अंत करना। औपनिवेशिक सरकार द्वारा आरोपित गृह कर के विरुद्ध 1810 में बनारस में विद्रोह, नमक कर के विरुद्ध 1814 में सूरत दंगे, निगम करों एवं पुलिस कर के विरुद्ध बरेली में बढ़ते विद्रोह शहरी आंदोलन के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें शिल्पकार, छोटे दुकानदार एवं शहरी गरीबों जैसे निचले पायदान पर खड़े लोगों ने समृद्ध शहरी भद्रजनों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई की। बिपिन चंद्रा के अनुसार जन विद्रोह को 3 व्यापक रूपों में देखा गया। पहला जन विद्रोह, दूसरा जनजातीय विद्रोह और तीसरा किसान आंदोलन। हमने जन विद्रोह के रूप में सैन्य विद्रोह को भी शामिल किया है, जिसमें कंपनी की सेनाओं में नियोजित भारतीय शामिल थे, ताकि जन विद्रोह का अधिक व्यापक तौर पर अध्ययन किया जा सके। जन विद्रोह हेतु जिम्मेदार कारक कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के असंतोष एवं विप्लव हेतु निम्न महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी थे। औपनिवेशिक भू राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का भारी बोझ, किसानों को उनकी भूमि से बेदखल करना तथा जनजातियों की भूमि पर अतिक्रमण जन विद्रोह के कुछ मूलभूत कारण थे। ग्रामीण समाज में मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं, आनदाताओं के बढ़ने से शोषण में वृद्धि हुई। जनजातियों के स्लैंश आदिवासियों की भूमि पर राजस्व प्रशासन के प्रसार ने आदिवासियों को उनकी कृषि भूमि एवं वन भूमि से वंचित कर दिया। प्रमुख नागरिक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। यह आंदोलन 1770 में प्रारंभ हुआ, किंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक चलता रहा। इस विद्रोह का प्रमुख कारण तीर्थयात्रियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जाना था। सन्यासी मुख्यतया हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासी थे, जो कभी मराठों, राजपूतों तथा बंगाल और अवध के नवाबों की सेनाओं में सैनिक थे। 1770 में बंगाल के भयानक दुर्भिक्ष ने यहाँ के निवासियों को त्रस्त कर दिया था। उसके पश्चात सन्यासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बलपूर्वक धन वसूला तथा अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर लूटपाट की। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों से निपटने के लिए दमन का सहारा लिया तथा 1820 तक आंदोलन को कुचल दिया। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। बंकिम चंद्र ने देवी चौधरानी उपन्यास भी लिखा। उन्होंने देखा कि महिलाओं ने भी ब्रिटिश शासन, जिसने परंपरागत भारतीय मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न किया, के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। इस आंदोलन में हिंदुओं एवं मुसलमानों की एक समान भागीदारी रही, इसलिए इसे कभी कभी फकीर विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देवी चौधरानी की सहभागिता ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोहों में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया। मिदनापुर एवं धालभूम में विद्रोह। अंग्रेजों ने 1760 में मिदनापुर पर कब्जा कर लिया। उस समय वहां पर लगभग 3000 जमींदार और तालुकदार थे, जिनके अपनी रैयत के साथ मधुर संबंध थे।
लेकिन यह सौहार्दपूर्ण परिदृश्य उस समय परिवर्तित हो गया जब अंग्रेजों द्वारा 1772 में नवीन भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई। वसीटाट अंग्रेज गवर्नर के अनुसार मिदनापुर के जमींदार अंग्रेजी राजस्व संग्रहण अधिकारियों एवं रैयत के बीच संघर्ष की स्थिति में रैयत का पक्ष लेते थे। ओहलभूम, मानभूम, रायपुर, पंचेत, झटीबुनी, कर्णगढ़ एवं बागरी के जमींदार पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी मिदनापुर के जंगल महल के व्यापक क्षेत्र में रह रहे थे। उनको आखिरकार उनकी जमींदारी से बेदखल कर दिया गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ घाल थे।